अग्निपथ योजना के खिलाफ तीसरे दिन शुक्रवार को भी बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन जारी है। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और बिहार भाजपा अध्यक्ष और पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के घरों को निशाना बनाया। कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन की पटरियों को अवरुद्ध कर दिया और ट्रेन के डिब्बों में आग लगा दी, जिससे देश भर में रेल सेवाएं बाधित हो गईं। बता दें कि भारतीय सेना में 4 साल की अवधि के लिए युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लॉन्च किए गए अग्निपथ योजना का देश भर में भारी विरोध हो रहा है। तेलंगाना में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी। वहीं आज सुबह यूपी के बलिया रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने तोड़फोड़ की। हालात का काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बिहार के बक्सर में भी छात्रों ने भारी हंगामा किया। बिहार के कुल्हड़िया और दानापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगा दी गई। अब तक बिहार में पटना, खगड़िया, भागलपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर और आरा सहित बिहार के 19 जिलों में सड़क और रेल यातायात बाधित है। वहीं अब तक 21 ट्रेनें देर से चल रही हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि हम सालों से सेना भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और अब सरकार सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती करेगी। प्रदर्शनकारी की मांग है कि पुराने सेना भर्ती को फिर से बहाल किया जाए। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने प्रदर्शनकारियों से हिंसक न होने और शांति कायम करने के लिए कहा है। उनका कहना है कि लोगों को अग्निपथ योजना को पढ़ना और समझना चाहिए। देश की सेवा करने का एक अवसर है। अग्निपथ योजना को लेकर देश के कुछ हिस्सों में हिंसक विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने विपक्षी दलों पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास करने के लिए कुछ और नहीं है, इसलिए वह इस योजना को लागू करने से पहले ही विवाद खड़ा कर रही है। वेणुगोपाल ने अग्नि योजना पर चर्चा और विचार विमर्श के लिए रक्षा अस्थायी समिति की तत्काल बैठक बुलाने का आग्रह किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की खजूरी इलाके में वजीराबाद रोड पर लोगों ने अग्निपथ योजना के विरोध में बसों को निशाना बनाने का प्रयास किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उपद्रवियों के खिलाफ दंगे का मामला दर्ज किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने कई सेना भर्ती नीति के मद्देनजर कानून व्यवस्था को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और सभी SMS सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले 24 घंटे के लिए लागू रहेगा। हैदराबाद में अग्निपथ विरोध प्रदर्शन में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। कुल 13 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक व्यक्ति की छाती में चोट लगने के कारण उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने अग्निपथ योजना के लिए आयु सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह फैसला साबित करता है कि वह युवाओं की चिंता से वाकिफ है। प्रदर्शनकारियों के पथराव के बाद पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए दिल्ली आगरा राजमार्ग पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। इस घटना के कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। भाजपा नेता राजवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि मेरी नौजवानों से आग्रह है कि इसे समझें और इसमें सभी के लिए अवसर है। सेना में ट्रेनिंग के बाद जो युवा समाज में जाएंगे उन्हें कैसे बेहतर अवसर मिल सके, सेना के बजट का इस्तेमाल आधुनिकीकरण के लिए किया जा सके। अलीगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज की बसों में आग लगा दी, जबकि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 100 से अधिक लोगों को ट्रेन में तोड़फोड़, पथराव, ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने उत्तर प्रदेश में कानपुर झांसी राजमार्ग को जाम कर दिया। तोड़फोड़ करने वाले व्यक्तियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उनकी सूची तैयार की जा रही है। जो लोग आगजनी और तोड़फोड़ में शामिल हैं। अग्निपथ योजना के विरोध पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का एक अधिकार है, लेकिन आगजनी और हिंसा का सहारा लेना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंसा में शामिल पाए जाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में अग्निपथ योजना का हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। विरोध के बीच रेल मंत्री ने रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की अपील की है। अग्निपथ योजना के खिलाफ आयशा के विरोध से दिल्ली मेट्रो सेवा प्रभावित है। दिल्ली मेट्रो के ITO स्टेशन के सभी गेट बंद है। अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आयशा ने भी प्रदर्शन किया। DMRC ने कहा कि दिल्ली गेट और जामा मस्जिद सहित कुछ अन्य मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार भी कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए हैं। तेलंगाना में आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने कई बोगियों में आग लगा दी। हालात को काबू पाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। विरोध के चलते शुक्रवार को पठानकोट, जम्मू और जम्मू पुंछ राजमार्गों पर वाहनों का यातायात रहा।
आज दूसरे दिन भी अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन जारी है। योजना के विरोध के बीच में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। अगले 2 दिनों के भीतर आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद पंजीकरण का विस्तृत कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। पटना के डाक बंगले चौराहा पर छात्रों का समर्थन करते हुए राजद नेताओं ने छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई। इन सबों के बीच सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय पर पहले से ही बहस क्यों नहीं की। अगर पहले इन सभी बातों पर बहस की जाती, बातचीत की जाती, तो हो सकता है कि ऐसे प्रदर्शन और ऐसी हिंसा से बचा जा सकता था।